आज अपन कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर अपन एक कार्तीय तल बनाते हैं, इसको कहते हैं कार्तीय तल या एक्स वाई एक्स। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसे कहा जाता है कार्तीय तल। क्या कहा जाता है? कार्तीय तल। इसे एक्स वाई अक्ष भी कहते हैं, एक्स वाई अक्ष। ठीक है, लिखो। काट तल में ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है? इसको ओ नाम से जाना जाता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। कितने होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु है। यहाँ एक्स अक्ष भी 0 है और वाई अक्ष भी 0 है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर अपन पॉइंट लगाते हैं। जितने भी अंक लगाना है 1 सेंटीमीटर दूरी पर। कॉपी में भी ऐसे ही काम करना, इधर भी 1 सेंटीमीटर दूरी पर। ये अंकन के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर से -1 -2 -3 -4 -5। इधर से -1 -2 -3 -4 -5। ये लाइन एक्स अक्ष की है, धनात्मक है। एक्स अक्ष धनात्मक। ये वाई अक्ष है, ये भी धनात्मक है, धनात्मक। ये लाइन एक्स अक्ष की है, ऋणात्मक। ये लाइन वाई अक्ष की है, ऋणात्मक। ठीक है, अब इसके अलावा वापस ये बना करके वापस ये कार्यतल है, ये मूल बिंदु है, और इस लाइन को पूरी को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। इसे भुज भी कहते हैं, इसे क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। 3 नाम दिए गए इस लाइन के, क्षैतिज रेखा। इस लाइन के 3 नाम है, एक्स अक्ष, भुज और क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा कहें तो भी यही है, एक्स अक्ष कहें तो भी यही है, और भुज कहें तो भी यही है। इस लाइन को वाई अक्ष, कोटि, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, 3 नाम इसके दिए गए। इसको वाई अक्ष भी कहते हैं, कोटि भी कहते हैं,
और ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। और ये मूल बिंदु है, इस निर्देशांक जो 0 होता है, आपको पता है। अब इस कार्यतल को पूरे को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग है प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश 1, इसको चतुर्थांश 2, इसको चतुर्थांश 3, इसको चतुर्थांश 4 नाम लिए गए। इस प्रथम में एक्स अक्ष भी प्लस का होता है और वाई अक्ष भी प्लस का होता है, दोनों लाइनें प्लस की। इसमें एक्स अक्ष किसका होगा? ये लाइन माइनस की और ये लाइन प्लस की, यानी एक्स माइनस में होता है और वाई अक्ष प्लस में होता है। इसमें दोनों ही माइनस होते हैं, एक्स अक्ष भी माइनस और वाई अक्ष भी माइनस। इसमें एक्स अक्ष प्लस में होता है और वाई अक्ष माइनस में होता है। ठीक है। यह अपना एक कार्यतल है जिस पर यहाँ x है, यहाँ x डैश है, यहाँ y है, यहाँ y डैश है और ये मूल बिंदु हो गया O। इस पे 1 सेंटीमीटर दूरी पर 1, 2, 3, 4 और 5 इधर 1, -1, -2, -3, -4 और -5। इधर 1, 2, 3, 4 और 5, ये लाइन माइनस की, -1, -2, -3, -4 और -5। अब इस पर अपन कुछ बिंदु अंकित करते हैं कार्यतल पर। पहला बिंदु बी, दूसरा बिंदु एम, तीसरा बिंदु एल, चौथा बिंदु एस।
अब देखो M बिंदु पर x के निर्देशांक, तो x के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। M बिंदु पर x निर्देशांक कितने हैं? बराबर -3। और M बिंदु पर y निर्देशांक कितने हैं? M पर y की तरफ जाओ, y ये लाइन है, M पर गए तो 4, ठीक है। M बिंदु पर x निर्देशांक -3 है, M बिंदु पर y निर्देशांक 4 है। तो अब आपको M बिंदु निर्देशांक क्या हो गए? तो M बिंदु के निर्देशांक, M बिंदु के निर्देशांक -3 और 4, ये हो गई किसके? M बिंदु निर्देशांक। तो M बिंदु पहले x वाले लिखेंगे निर्देशांक, x निर्देशांक पहले लिखेंगे, उसके बाद y निर्देशांक लिखेंगे। हमेशा कभी भी y पहले नहीं आता, पहले कौन आएगा? x निर्देशांक आएंगे, उसके बाद y निर्देशांक। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 आपको करना है L के निर्देशांक, L के निर्देशांक लिखिए। तीसरा सवाल, S के निर्देशांक लिखिए। 2 सवाल आपको इसमें से दिए मैंने, आपको करना। L बिंदु ये रहा, S ये रहा, और चौथा सवाल है बिंदु B के निर्देशांक लिखिए। 3 सवाल आपके हो गए। इसी प्रकार से इन तीनों को करना है। पहले x पे जाना है, फिर y पे जाना है। पहले x निर्देशांक, फिर बिंदु y के निर्देशांक। इसी बिंदु पर जब b का निकालना है तो b के लिए पहले जाओगे x पर 4 है और y पे कितना है? 3। इसी प्रकार से फिर b बिंदु निर्देशांक आपको लिखना है। ये 3 सवाल आपको करना है। वापस एक कार्यतल बनाएंगे अपन। x डैश y डैश। संख्या रेखा बिंदु लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। -1 -2 -3 -4 -5। -1 -2 -3 -4 और -5। अब ये अपना भुज है, क्या है? भुज। और ये क्या है? कोटि। भुज के लिए ये लाइन काम आएगी और कोटि के लिए ये पूरी लाइन काम। एक्स अक्ष को अपन भुज कहते हैं
और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। अब मैंने यहाँ से बिंदु दिया, बिंदु बी है। क्या है? बिंदु बी। बिंदु बी का भुज कौन सा है? 3। कोटि कौन सी है? कोटि भी दोनों सेम है। अब मैंने यहां से दिया एक, ये बिंदु सी दिया, यहां बिंदु मैंने डी दिया। ई बिंदु है। तो इसमें से आपको सवाल लिखना है। पहला सवाल, बिंदु बी की कोटि, बिंदु बी की कोटि लिखिए। बिंदु बी की कोटि। सवाल नंबर 2, बिंदु सी का भुज लिखिए। तीसरा सवाल, बिंदु ई के निर्देशांक लिखिए। चौथा, बिंदु सी के निर्देशांक लिखिए। 4 सवाल आपके पास है। अब देखो एक बार को वापस 4 सवालों समझ लेते हैं अपन। बिंदु बी की कोटि, बिंदु बी ये रहा, कोटि के लिए एक्स अक्ष पे जाना, एक्स अक्ष का मान है 3, तो बिंदु बी की कोटि होगी 3। फिर बिंदु सी का भुज, ये भुज हो गया। कोटि के लिए आप जाना पड़ेगा इस वाई पे, कहाँ जाना पड़ेगा? वाई पे। तो बिंदु बी की कोटि के लिए वाई इधर जा रहे हैं अपन, तो यहाँ तक ये 3 है। कितना है? 3। अब बिंदु सी का भुज के लिए जाना पड़ेगा एक्स अक्ष पे और कोटि के लिए वाई अक्ष पे, क्योंकि कोटि ये है, भुज ये है। तो बिंदु सी का भुज लिखिए। तो बिंदु सी ये रहा, भुज के लिए जाना पड़ेगा एक्स पे। एक्स कितना है? -3। सवाल नंबर 3, बिंदु ई के निर्देशांक लिखिए। तो बिंदु ई कहाँ है? ये रहा। निर्देशांक लिखने के लिए पहले जाना पड़ेगा भुज पर। कितना हुआ? -4 कोमा। अब वाई पे जाना पड़ेगा 5, तो -4 कोमा 5। फिर बिंदु सी के निर्देशांक लिखिए। बिंदु सी कहाँ है? ये रहा। पहले जाना पड़ेगा एक्स पे। एक्स पे जाएंगे तो कितना होगा? -3
कोमा, फिर वाई पे कितना -4, -3, -4 बिंदु सी के निर्देशांक। अब आपको एक सवाल लिखना है। प्रश्नावली 3.1 है और ये कोई गांव है, यहां से 2 सड़कें गुजर रही हैं, एक पूर्व पश्चिम और एक उत्तर दक्षिण, जो यहां पर काटती है ओ बिंदु पर। ये ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, यहां से 200 मीटर की दूरी पर 5 सड़कें गुजर रही है। जैसे यहां से 200 मीटर पर एक सड़क, इसके समांतर और इसके समांतर, इसके समान रहने वाली सड़कें 1, 2, 3, 4 और 5। इधर भी 5 सड़क जा रही है, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके समांतर भी 5 सड़क जा रही है, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके समांतर 5 सड़कें हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपका मूल बिंदु है। ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानते हुए, 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर पर आपको लाइन खींचनी है। इसके समांतर सीधी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। ये मार्ग 1, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4 और ये 5वां मार्ग खुद हो गया। ये मार्ग 6, 5, मार्ग 6, मार्ग 7, मार्ग 8, मार्ग इधर हो गए। इधर हो गए आपके मार्ग 1, मार्ग 1, मार्ग 2, मार्ग 3, मार्ग 4, मार्ग 5, 6, 7 और 8 और 9 और 10। ये मार्ग 5 ने लिखा अपन, यहाँ से वापस देखना है। यहाँ से मार्ग 4, मार्ग 5, मार्ग 6, मार्ग 7, मार्ग 8, मार्ग 9 और मार्ग 10 मार्ग निकल गए। अब ये प्रत्येक जो मार्ग है कहीं ना कहीं प्रच्छेद होता है। ये मार्ग सब जगह प्रच्छेद हो रहा है, ये मार्ग भी प्रच्छेद हो रहा है, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका मूल बिंदु है। ठीक है, ये मूल बिंदु इसका ये है मुख्य मार्ग, और ये इसके अलावा समांतर मार्ग और है। अब इसमें इस प्रकार का आपको कॉपी के अंदर एक डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको एक मार्ग सीधा ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, 2 रेखा खींचते हुए फिर 1 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 1 सेंटीमीटर दूरी पर आपको लाइनें खींचनी है।
आप चाहो तो 3 इधर 2 इधर 5 मार्क बना लो, और आपके पास टाइम है 4 इधर बना लो, 5 कैसे भी आपको कम से कम 5 मार्क चाहिए, कम से कम 5 मार्क। मैंने कितने बनाए? 10 मार्क बनाए, और आप कितने बनाए? कम से कम 5। 3 इधर 2 इधर, या 3 उधर 2 इधर, या 3 इधर 2 उधर, जैसे चाहिए आपको इसके समांतर मार्क बनाना है। ये कॉपी में काम करना, मार्क बनाने का, केवल मार्क बनाने हैं, ठीक है। और इस पर नंबर अंकित कर लें, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। अब आपको इस पे मार्ग 3 4 मार्ग 3 क्रॉस स्ट्रीट 3 4 पर बिंदु अंकित कीजिए, बिंदु अंकित कीजिए। सवाल नंबर 2, क्रॉस स्ट्रीट 4 3 पर बिंदु अंकित कीजिए। दो सवाल आप करने हैं। प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है? आंसर है आपका क्षैतिज रेखा कौन सी, क्या नाम दिया जाता है क्षैतिज रेखा को? क्या नाम देते हैं अपन? क्षैतिज रेखा पे लिखा था अपन ने। और एक्स अक्ष कौन सा है? एक्स अक्ष भी कहते हैं
और क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या दिया अपन ने, वाई अक्ष भी कहते हैं और कोटि भी कहते हैं। इसको वाई अक्ष कहेंगे, इसको एक्स अक्ष कहेंगे। क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। ठीक है, सवाल नंबर 2 लिखो। इन दो रेखाओं में बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। ठीक है, प्रत्येक भाग का नाम। पहला भाग ये है प्रथम चतुर्थांश, दूसरा ये है द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा ये है तृतीय चतुर्थांश, चौथा ये है चतुर्थ चतुर्थांश। 4 नाम, चारों भागों के अलग अलग नाम लिखने हैं। ये कार्य तल है, इसके मुख्य 4 भागों में अपन इसको बांटा गया है। सवाल नंबर 3 लिखो। उस बिंदु का नाम लिखिए, जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। नाम क्या है इस बिंदु का, नाम क्या है, मूल बिंदु। क्या नाम है, जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है उस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। क्या नाम है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, यानी यहां एक्स अक्ष भी 0 होता है और वाई अक्ष भी 0 होता है। लिख लो। तो पहले सवाल के 3 भाग पूरे हो गए। अब सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, आपको करा दिया वापस। आकृति 3, आकृति में देखकर उत्तर दीजिए। ये आपकी आकृति है, एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश। ये मूल बिंदु है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5। इन सभी संख्या रेखा पर 1 सेंटीमीटर पर ये अंक लिखने हैं, ये मान लिखने हैं 1 सेंटीमीटर पर।
बी बिंदु, एच बिंदु, ई, जी, सी, 6 नंबर भी लिखना है यहाँ, डी, और यहाँ लिख लेना एम, अब इस पे आपको सवाल करना है। जैसे आपको पूछा मैंने बिंदु बी के निर्देशांक, पहला सवाल है बिंदु बी के निर्देशांक, सवाल नंबर 2 निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। सवाल नंबर 3 है निर्देशांक दो -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। सवाल नंबर 4 सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। सवाल नंबर 5 डी का भुज, डी का भुज। सवाल नंबर 6 बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि। सवाल नंबर 7 बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक। 8 सवाल है बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम के निर्देशांक। अब इन सवालों के जो आंसर है वो इस आकृति में देकर देना है। पहला सवाल था आपका बी के निर्देशांक, ये बी बिंदु है। इसके निर्देशांक लिखने के लिए आपको पहले एक्स अक्ष पर जाना पड़ेगा -5,
और फिर y पे जाना पड़ेगा 2, तो इसके दिशा हो गए -5 2। ठीक है। फिर C के निर्देशांक, C बिंदु कहाँ है, ये राशि। C के लिए पहले x पे जाना पड़ेगा 5, कॉमा फिर y पे -5। सवाल नंबर 3, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2 x अक्ष पे है, तो 2 कहाँ है, ये रहा 2, और -4 ये रहा, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, G पर, तो वो बिंदु G है। इसका आंसर बिंदु G। फिर -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु -3 ये रहा, -5 ये रहा, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, E पर, तो -3 -5 का पहचाना गया बिंदु E है। D का भुज, D कहाँ है, D बिंदु, ये D रहा, इसका भुज के लिए x अक्ष पर जाना पड़ेगा, x अक्ष यहाँ 6, x अक्ष का मान कितना है 6, तो D का भुज 6 हो गया। बिंदु H की कोटि, H बिंदु ये रहा, कोटि के लिए y पे जाना पड़ेगा, और y के लिए कौन सी कोटि आएगी, -3। बिंदु L के निर्देशांक, L कहाँ है, L लिखा नहीं अपने L बिंदु यहाँ लगाना, एक यहाँ L बिंदु लगा लो, एक L बिंदु L के निर्देशांक, पहले जाओ x अक्ष पे यहाँ क्या है 0, तो x अक्ष हो गया 0, y अक्ष पे कितना मान है 5, तो 0 और 5। फिर बिंदु M के निर्देशांक, M ये रहा, M x अक्ष पे कितना मान इसका -3 पे है, -3, y का मान क्या है, जाओ क्या मान है 0, ये O है, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है। तो आज 3.1 3.2 दोनों कंप्लीट प्रश्नावली हुई है, और आपको आराम से समझना है, आराम से पढ़ना है, आराम से सवालों को करना है।